वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक रहेगा बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बेराट सभ्यता कहाँ स्थित है, बाबरी शिलालेख का संबंध किससे है, बेराट सभ्यता के उत्खनन और प्रमुख विशेषताओं को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि नोटिफिकेशन के जरिए हमारी वीडियो मिलेंगी आपको सबसे पहले। शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, बेराट सभ्यता का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है नागौर, बी है अलवर, सी ऑप्शन है अजमेर और डी ऑप्शन है जयपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जयपुर। बेराट सभ्यता का संबंध राजस्थान के जयपुर जिले से है। जयपुर जिले के विराटनगर यानी विराटनगर कस्बे के अंतर्गत यानी शाहपुरा कस्बे के अंतर्गत आती है विराटनगर यानी बेराट सभ्यता। विराटनगर में स्थित है बेराट सभ्यता। अलवर जयपुर राजमार्ग पर स्थित है बेराट सभ्यता और जयपुर से लगभग 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता यानी विराटनगर महाजनपद काल में मत्स्य जनपद की राजधानी रही। किस जनपद की राजधानी रही? मत्स्य जनपद की राजधानी थी बेराटनगर यानी विराटनगर महाजनपद काल में मत्स्य जनपद की राजधानी थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बेराट सभ्यता का उत्खनन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने 1936 ईस्वी में यानी 1936 ईस्वी में बेराट सभ्यता का उत्खनन किया। कैलाशनाथ दीक्षित और नील रतन अग्रवाल ने 1962 और 63 में बेराट सभ्यता का उत्खनन किया। कीरतराम खंगारोत राम सिंह द्वितीय यानी जयपुर के शासक थे। राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में कुछ हिस्से को खोदा था यानी कुछ हिस्से का उत्खनन किया था कीरतराम खंगारोत ने राम सिंह सेकंड के काल में, राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कैप्टन बर्ट द्वारा भाब्रू शिलालेख की खोज किस वर्ष की गई थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सन 1837 में। सन 1837 में कैप्टन बर्ट द्वारा भाब्रू शिलालेख की खोज की गई थी। भाब्रू शिलालेख विराटनगर यानी बेराट से 2 प्राप्त हुए हैं। फर्स्ट की बात करें तो इसके खोजकर्ता थे कैप्टन बर्ट, जो 1837 में खोजा गया। इसकी लिपि थी ब्राह्मी लिपि थी भाब्रू शिलालेख प्रथम की। कहां से खोजा गया था? विराटनगर में बीजक की डूंगरी से खोजा गया। लिपि थी ब्राह्मी। 1840 यानी 1840 में कोलकाता संग्रहालय में इसको रख दिया गया था। भाब्रू शिलालेख प्रथम में अशोक को मगध का राजा बताया। कहां का राजा बताया? मगध का राजा। किस शिलालेख में बताया है? भाब्रू शिलालेख प्रथम में अशोक को मगध का राजा बताया गया। भाब्रू शिलालेख सेकंड, जिसके खोजकर्ता थे कार्लाइल ने इसको खोजा था 1871 और 72 ईस्वी के आसपास। 1871-72 में कार्लाइल ने यहां से शिलालेख खोजा। भाब्रू शिलालेख सेकंड 1871-72 के आसपास। कहां से खोजा गया था? भीम की डूंगरी। ये दोनों अलग अलग हैं। भाब्रू शिलालेख प्रथम बीजक की डूंगरी से खोजा गया, जबकि भाब्रू शिलालेख सेकंड भीम की डूंगरी से खोजा गया। ये दोनों ही स्थल बेराट में स्थित है। इसकी लिपि थी शंख भी मानते हैं, गुप्त भी मानते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अकबरकालीन जैन मंदिर बेराट में किस स्थान से मिला है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गणेश डूंगरी से मुगल शासक अकबरकालीन जैन मंदिर बेराट से मिला है। बेराट में मुख्यतः 3 स्थानों पर खुदाई हुई।
भीम की डूंगरी, गणेश डूंगरी और बीजक की डूंगरी। इन बेराट में तीनों स्थलों से ही खुदाई मुख्यतः हुई है। ये सभी विराटनगर जयपुर में स्थित है। अकबरकालीन जैन मंदिर गणेश की डूंगरी बेराट से मिला है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बेराट सभ्यता का संबंध किस काल से माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेराट सभ्यता किस काल से बेराट सभ्यता का संबंध है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मौर्य काल से, क्योंकि सर्वाधिक अवशेष मौर्य काल से ही मिले हैं। तो बेराट सभ्यता का संबंध मौर्य काल से माना जाता है। पूरा पाषाणकालीन अवशेष भी मिले हैं बेराट सभ्यता से। पूरा पाषाणकालीन अवशेष भी बेराट सभ्यता से मिले हैं। बीजक की डूंगरी से भाब्रू शिलालेख अशोक को बौद्ध धर्म का अन्याय बताया। यानी भाब्रू शिलालेख है, भाब्रू शिलालेख, शिलालेख में अशोक को बौद्ध धर्म का अन्याय बताया। अशोक को बौद्ध धर्म का अन्याय बताया था। यानी भाब्रू शिलालेख जो बेराट नगर से मिले हैं उनमें अशोक को बौद्ध धर्म का अन्यायी बताया है, सम्राट अशोक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बेराट सभ्यता के उत्खनन से मिले अवशेषों में कौन सा कथन सत्य है? तो आपको बताना है कि बेराट सभ्यता से जो उत्खनन में मिले हैं अवशेष उनमें से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है 36 यूनानी मुद्राएं मिली, ऑप्शन बी सूती कपड़े का टुकड़ा मिला, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म से संबंधित साक्ष्य मिले, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। बेराट सभ्यता से 36 यूनानी मुद्राएं मिली हैं, जिनमें 8 पंचमार्क हैं, 8 पंचमार्क और 16 मिनेंडर के शासनकाल, यानी मिनेंडर शासक था यूनान का, मिनेंडर के काल का मुद्राएं हैं। यानी मिनेंडर के काल की मुद्राएं हैं 16 और 8 मुद्राएं हैं इसमें पंचमार्क। ये 36 टोटल युद्ध मुद्राएं मिली हैं जो यूनान से संबंध है, जिनका सूती कपड़े का टुकड़ा भी मिला है बेराट सभ्यता से। इसके अतिरिक्त बात करें तो बालाथल राजस्थान में उदयपुर में है बालाथल सभ्यता से भी कपड़े का टुकड़ा मिला है। बौद्ध धर्म से संबंधित साक्ष्य तो मिले ही हैं, जैसे भाब्रू शिलालेख, बौद्ध स्तूप, ये सभी साक्ष्य भी बेराट सभ्यता से मिले हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बेराट सभ्यता के प्रमाण किस नदी किनारे मिले हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वाणगंगा नदी। बेराट सभ्यता के प्रमाण वाणगंगा यानी ताला नदी भी कहा जाता है, कहीं कहीं वाणगंगा और ताला नदी के किनारे मिले हैं। वाणगंगा को अर्जुन की गंगा कहा जाता है, अर्जुन की गंगा। वाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। भारत में बौद्ध धर्म के मंदिर के प्राचीनतम साक्ष्य यानी अवशेष बेराट से ही मिले हैं। किसके? बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म के प्राचीनतम साक्ष्य बेराट सभ्यता से ही मिले हैं। ब्राह्मी लिपि की अक्षर युक्त ईंटें मिली हैं। किस लिपि की? ब्राह्मी लिपि की अक्षर युक्त ईंटें मिली हैं। क्या मिली हैं? ईंटें मिली हैं जिनमें ब्राह्मी लिपि से कुछ अक्षर लिखे हुए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बेराट से प्राप्त बौद्ध स्तूप बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हीनयान शाखा से। यानी बेराट से जो भी साक्ष्य मिले हैं, अवशेष मिले हैं, जो बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से संबंधित है। बेराट सभ्यता से गोल मंदिर मिले हैं, गोल मंदिर और स्तूप, ये सभी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बेराट सभ्यता बौद्ध धर्म की सांस्कृतिक राजधानी थी। कौन सी राजधानी थी? सांस्कृतिक राजधानी। बेराट सभ्यता है जो बौद्ध धर्म की सांस्कृतिक राजधानी थी। मत्स्य जनपद की राजधानी
कौन से जनपद की? मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद की राजधानी थी बेराट सभ्यता। सम्राट अशोक से संबंधित साक्ष्य मिले ही हैं, भाब्रू शिलालेख हमने पिछले क्वेश्चन में बताई दिए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हुएनसांग नामक एक चीनी यात्री थे जिसने बेराट सभ्यता के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में सीधा सीधा पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, परायंत्र। यानी परायंत्र नामक शब्द का प्रयोग किया है हुएनसांग ने। चीनी यात्री थे हुएनसांग जो 634 ईस्वी में बेराट आए। कहां के यात्री थे? चीन के यात्री थे। 634 में बेराट आए। कुछ बौद्ध मठों की संख्या, यानी बेराट में कुल बौद्ध मठ बताए हैं 8 मठ। कई बार यह भी पूछा जा सकता है कि हुएनसांग ने बेराट की यात्रा के दौरान कितने बौद्ध मठ बताए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 8। ग्रंथ है सीयूकी, यानी सीयूकी नामक ग्रंथ। यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है हुएनसांग को। यात्रियों का राजकुमार किसको कहा जाता है? हुएनसांग को कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार। 634 ईस्वी में बेराट आए तो इन्होंने 8 मठ बताए हैं बेराट में, और बेराट को परायंत्र नामक शब्द से संबोधित किया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस शासक के शासनकाल में महात्मा बुद्ध से संबंधित स्वर्ण मंजूषा यानी कलश मिला था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में बेराट से एक स्वर्ण कलश मिला था। राम सिंह द्वितीय जयपुर का शासक है, यानी जयपुर का शासक था राम सिंह द्वितीय। उत्खनन करता थे कीरत राम खंगारोत। कीरत राम खंगारोत ने उत्खनन किया और जयपुर के शासक थे राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में। तो यहाँ से महात्मा बुद्ध से संबंधित एक स्वर्ण कलश मिला जिसमें महात्मा बुद्ध की अस्थि अवशेष थे। कौन से अवशेष थे? अस्थि अवशेष, यानी भगवान महात्मा बुद्ध से संबंधित अस्थि अवशेष का एक स्वर्ण कलश मिला था बेराट से राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में। उत्खनन करता थे कीरत राम खंगारोत। पांडवों ने अपना अज्ञातवास अपना अज्ञातवास बेराट में ही बिताया था। दयाराम साहनी ने बेराट का विनाश मिहिरकुल एक हूण शासक थे। मिहिरकुल कौन थे? हूण का आक्रमण बताया। आक्रमण बताया है, यानी दयाराम साहनी जो इतिहासकार हैं उसने मिहिरकुल यानी मिहिरकुल हूण शासक थे उनका आक्रमण बताया है बेराट सभ्यता का विनाश। जी हाँ दोस्तों, कैसा लगा आपको ये सेशन हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हमारी जो भी वीडियो हम YouTube पे अपलोड करते हैं वो आपको नोटिफिकेशन के जरिए आप तक पहुंच जाएंगी।